तो ठीक है ना आप लोग। हेलो हाय नमस्कार, मैं पवन और ये एवरेज का दूसरा वीडियो है और मैं उम्मीद करता हूँ आप पहला वीडियो ज़रूर देखे होंगे और बेहतरीन तरह से मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। सम ऑफ सीरीज का भी लिया था मैं, मतलब जो कंटिन्यू आता है सीरीज़ उसका हम औसत लिया था, एवरेज लिया था। आज हम देखेंगे कुछ भाषा पर आधारित जो प्रश्न होंगे उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, बेहतरीन सा सवाल है। इसमें अलग अलग तरह से देखेंगे इसको हम, अलग अलग तरह से क्वेश्चन को। बहुत बार इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है, पूरा फॉर्मेट ही एक ही है। ठीक है, हर एक बार रेलवे में आया हुआ है, एसएससी में आया हुआ है, एसएससी में भी सभी में एमटीएस हो, चाहे सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या सीपीयू हो, यानी हर एक एग्ज़ाम में ये सब टाइप क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। ठीक है, और इसलिए अच्छा से एंजॉय कीजिए, इस वीडियो को अच्छा से देखिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, मैं कहता है 11 संख्याओं का औसत 20 है। नहीं, आज चलिए बहुत अच्छा मौसम है, धीरे धीरे अच्छा से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए कहता है 11 संख्याओं का औसत 20 है। हम तो जितना हम मुझे कह रहा है उतना ही हम लोग लिख लेंगे। 11 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। तो 11 संख्या का औसत कितना है? 20 है। ये एक स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, कहता है इनमें प्रथम 5 का औसत 16 है। 11 संख्या है ना, इसी में से 5 जो संख्या है, 5 को 1 से लेकर के 5 तक जो संख्या है उसका औसत जो है कितना है? 16 है। उसका औसत कितना है? 16 है। ठीक है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना करता है? 16। यानी शुरू का जो 5 होगा संख्या में वो इसका औसत कितना होगा? 16 होगा। ठीक है, फिर कहता है अंतिम 5 संख्या का औसत 22 है। चलिए अंतिम 5 संख्या के ले लेते हैं, कितना है? 22 है। ठीक है, तो कहता है छठी संख्या बताइए। देखिए 5 10 हो गया, लेकिन है कितना ही है? 11 संख्या है। इसका एक संख्या छूटा हुआ, कौन? ये छठी संख्या हो जाएगा। ये छठी संख्या जो होगा इसी को हमको निकालना है, ये कौन सा संख्या होगा। ठीक है, चलिए इस मेथड को हम कहते हैं ऑपरेशन मेथड कहते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ऑपरेशन मेथड कहते हैं, ऑपरेशन मेथड करते हैं। ठीक है, ऑपरेशन क्यों कहते हैं समझिएगा बात को। ऑपरेशन कैसे होता है? 2 है, इसको हम क्या करते हैं? चीरते हैं। नहीं, मतलब अलग अलग दिया हुआ है, इसको हटा करके छठा संख्या हम लोग निकाल लेंगे। इसलिए इसको क्या कहते हैं? ऑपरेशन मेथड कहते हैं। चलिए इसमें हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए 5 संख्याओं से 16 है। अब इधर 5 संख्याओं से 22 है। ठीक है, तो छठी संख्या पूछ रहा है, तो मान लेंगे जो पूरा का एवरेज है यानी 11 संख्या के साथ 20 है, छठी संख्या भी उतना ही होगा। कितना होगा? 20 ही होगा। ठीक है, हम मान लिए 20 ही होगा। लेकिन जो ही देखिए इसके पास गए तो ये जो 22 इसका औसत है, मतलब इससे 2 क्या ज़्यादा है, इससे 2 ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? 2 कम होगा। ठीक है, 2 कम होगा। कितना कम होगा? 5 को कम होगा। मतलब कितना घट जाएगा? 10 घट जाएगा। नहीं, इधर जब आएंगे 4 क्या होगा? 4 इधर क्या है? कम है। तो 4 इधर कम है तो ये क्या होगा? 4 अधिक होगा। तो 4 जब अधिक होगा यानी प्लस 4 गुने 5 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा प्लस में। इसका मतलब 20 हमको क्या करना होगा? जोड़ना होगा। ठीक है, अब इसको सबको सॉल्व कर लीजिए, वही क्या हो जाएगा? आपका एवरेज हो जाएगा। छठी संख्या हो जाएगा आपका। बहुत सारा, बहुत अच्छा से सिंपल है, बहुत ही आसान है ये, ऐसा समझना। ऐसे नहीं समझे, एक बार और समझ लीजिए। ये देखिएगा 20 40 हो गया, 10 घटा देंगे तो कितना होगा? 30 हो गया। देखिए अगर मान लीजिए ऐसा होता है, देखिए मान लेते हैं आप 11 सदस्य हैं। ठीक है, बाराती गए। ठीक है, आजकल शादी का मौसम है तो बाराती गए। तो जब बाराती गए तो उसमें क्या हुआ? सभी लोग रात को खाना वाना खा के सब सो गए। लेकिन फिर उसमें क्या होता है? एक लड़का उसमें से गायब हो गया। तो लड़का गायब हो गया। अब सभी के पास जो है एवरेज में 20-20 रुपया था। सभी के पास में 20-20 रुपया था। तो जो शुरू का 5 वो जो लेटा हुआ था लोग, पर्सन, व्यक्ति, वो अपना अपना जेब टटोला। तो एवरेज में सबके पास 16 रुपया मिला एवरेज में। लेकिन था कितना? 20 रुपया था। इसका मतलब हम क्या समझें? जो लड़का भागा है यानी छठी संख्या जो भागा है वो एवरेज में इसका 4-4 रुपया लग गया होगा। अब सोचिए एवरेज में 4-4 रुपया लग गया होगा तो इसका मतलब ये हुआ 1 से 4 रुपया लग गया होगा। लेकिन है कितना? 5 गो। तो 5 चौका 20 यानी 20 रुपये लग गया होगा। ये छठी संख्या नहीं, जो लड़का भाग गया वो 20 रुपये लग गया होगा। इसलिए तो 20 क्या कर दिए? ऐड कर दिए उसमें। लेकिन जब ही
इधर 5 गो को देखें हम, ये अंतिम 5 गो हम लोग बात किए तो उसने बोला जो हमारे पास सुबह शाम में तो 20-20 रुपया था, लेकिन 22-22 रुपया है। इसका मतलब जो भागा है व्यक्ति वो मुझे 2-2 रुपया दे के गया है एवरेज में। मानो चलिए अगर एक गो को 2 रुपया दिया है कितना, 5 गो का है, तो 5 दूना 10 रुपया दे के गया होगा, मतलब ये अपना दे के गया होगा, मतलब 10 रुपया कम होगा उसका जो ले गया होगा। अब समझ जाइए 20 तो पहले से था, 20 इसका रख लिया, हो गया 40, और 10 दे दिया इसको, कितना हो गया 30। यही बात है, एम आसान है, एम सिंपल है, आसानी इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। चलिए ऑपरेशन मेथड को कुछ और देखते हैं। ठीक है, देखिए ऑपरेशन मेथड में ही देखिए, अगर हम लोग बात करें, अगर कहेंगे 12 संख्या का औसत, ठीक है, 60 है, कितना है, 12 संख्या का औसत 60 है। मतलब समझेंगे क्या चाहिए, 12 बारातियाँ, 12 जो लोग हैं बाराती में गए, ठीक है, और उसमें से एक लड़का भाग गया, ठीक, उसमें से एक लड़का भाग गया। तो हम देखें शुरू से लेकर के ठीक है, जो यानी प्रथम अगर हम बात करें 6 की बात करें तो उसका औसत मुझे 50 रुपया मिला। उसका औसत मुझे कितना मिला, 50 रुपया मिला। उसका औसत कितना मिला, 50 रुपया मिला। और अंतिम 5 की बात करें, अगर अंतिम 5 व्यक्ति की बात करें, उसका औसत हमें 62 रुपया मिला। कितना रुपया मिला, 62 रुपया मिला। तब कहता है जो हमको 7वीं संख्या है उसको बताइए, 7वीं संख्या है, ठीक है, सेम टू सेम यही सवाल है। अब देखिए यहाँ पर हम समझेंगे क्या चीज़, जो 7वीं संख्या होगा, जो पूरा का जो औसत है वही उसके पास भी होगा, मतलब 60 रुपये इसके पास भी होगा। मान लेते हैं 60 रुपया इसके पास भी होगा, नहीं। लेकिन जब इसको देखें हम शुरू से 6 व्यक्ति को, यानी पहले 6 व्यक्तियों को देखें तो देखिए यहाँ पर 50 ही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो 10-10 रुपया ई लेकर भागा होगा, मतलब एवरेज में 10 रुपया लेकर भागा होगा, मतलब एक का 10 रुपया लेकर भागा होगा, तो 6 है तो इसका मतलब 60 रुपया लेकर भागा होगा। मतलब कि 10 रुपया लेकर भागा होगा एक से, 10 रुपया लेकर भागा होगा एक से, ठीक है। तो यहाँ है कितना, 6 है, तो गुने 6 लेकर भागा होगा, गुने 6 लेकर भागा होगा। इसका मतलब कितना लेकर भागा होगा, 60 रुपये लेकर भागा होगा। कितना लेकर भागा होगा, 60 रुपये लेकर भागा होगा। तो 60 रुपये यहाँ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन जो ही यहाँ हम देखें तो यहाँ देखिए इसको 2-2 रुपया दे के गया, क्योंकि ये 60 रुपया था, लेकिन इसको एवरेज ये भी 60 ही होना चाहिए था, लेकिन कितना है, 62। इसका मतलब इसको 2-2 रुपये दे गया, 2-2 रुपये दे गया। इसका मतलब क्या हो, अपना दे गया, यानी घटा होगा कितना, 5, यानी कितना हो जाएगा, 10। इसका मतलब -10 हो जाएगा। मतलब ये 110 रुपया हो जाएगा। कौन, 7वीं संख्या का 110 हो जाएगा। 7वीं संख्या कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 60 120 में से 10 घटा दीजिए। नहीं, अगर ये भी नहीं समझे तो अभी एक और देख लीजिए। अगर मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं 13 संख्याओं का औसत, ठीक है, 13 संख्याओं का औसत 25 है, ठीक है, 13 संख्याओं का औसत 25 है। प्रथम 6 संख्या का औसत, प्रथम 6 संख्या का औसत अगर मान लेते हैं 28 है, प्रथम 6 संख्या का औसत 28 है, और अंतिम 6 संख्या का औसत अगर यहाँ पर 23 है, अगर यहाँ पर कितना है, 23 है, तब कहेगा 7वीं संख्या बताइए, तब कहेगा बीच में जो है उसकी 7वीं संख्या बताइए, ठीक है। क्योंकि 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो गया, लेकिन है कितना, 13, यानी 7वीं संख्या हमको पूछेगा। तो 7वीं संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो 13 संख्या होगा 25 है, मान लेंगे ये भी कितना होगा, 25 ही होगा। कितना होगा, 25 ही होगा। तो अब समझेंगे यहाँ पर मैं क्या चीज़, जो अब यहाँ 13 वो लोग था, 13 व्यक्ति था, 13 पर्सन था जो सोया हुआ था, उसमें से एक व्यक्ति गायब हो गया। एक व्यक्ति गायब हो गया तो इसका मतलब उसको अपना जिसके उसके पास जो 25 रुपया था वो लेके जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। क्या हुआ यहाँ पर, मैं ये 3-3 रुपया इसको दे के गया, मतलब प्रत्येक को 3-3 रुपया दे गया, यानी 25 था 28 हो गया। इसका मतलब 3-3 रुपया दे गया, मतलब 6 व्यक्ति को अगर 3-3 रुपया दे गया, इसका मतलब कितना दे गया, 18 रुपया दे के गया। कितना दे गया, 18 रुपया दे के गया। लेकिन इधर जब देखे तो इसका रुपया ले लिया। कैसे, देखिए एवरेज में इसको 25 है, 25 रहना चाहिए था, लेकिन क्या किया, यहाँ से रुपया ले लिया। कौन, 7वीं संख्या ले लिया। कितना ले लिया, 2 ले लिया। क्या गो पर ले लिया, 6 गो पर ले लिया, यानी 12 रुपया ले लिया।
नहीं तो 12 रुपया ले लिया, देखिएगा ध्यान से आप, तो इसका मतलब 12 ऐड हो जाएगा। तो अब देखिए 18 रुपया देख गया, लेकिन 12 ही रुपया यहाँ से लिया, इसका मतलब 6 रुपया और घटा लगेगा। अब उसके पास कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए था। अब 25 में से 6 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। यही करेंगे मतलब सातवीं संख्या कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अगर ऐसे न समझे तो ऐसे समझे 25 अब 12 कितना हो जाएगा, 37। और 37 में से 18 घटा दीजिए, 37 में से 10 घटे 27 होगा, 27 में से 8 घटाएगा तो 19 हो जाएगा। यही हो गया आपका। उम्मीद करते हैं आप बेहतरीन तरह समझे होंगे। अब देखेंगे, अब ओवरलैप होगा। जैसे यहाँ पर मैं 13 संख्या है, कहेगा प्रथम 7 संख्या का औसत इतना है, अंतिम 7 संख्या का औसत इतना है, तो हमको सातवीं संख्या बताइए। जो ओवरलैप हो रहा है उस तरह का सवाल देखेंगे। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, आप खुद से क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्या चीज़, एक बार मैं बोल देता हूँ, आप उसको रोक रोक के आप लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए, कहेगा प्रथम, इसे कहेगा 12 संख्या का औसत 60 है, प्रथम 6 संख्या का औसत 50 है और अंतिम 5 संख्या का औसत 62 है, तो सातवीं संख्या निकालिए, ठीक है। ये इसमें हो गया। इसमें कहेगा 13 संख्या का औसत 25 है, प्रथम 6 संख्या का औसत 28 है और अंतिम 6 संख्या का औसत 23 है, तो सातवीं संख्या निकालिए। तो ये हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं अच्छा सा आप लिख लिए होंगे, अच्छा समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं बताता हूँ ओवरलैप वाले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। कहता है 6 आंकड़ों का औसत 20 है, ठीक है। 6 आंकड़ों का औसत 20 है। पहले लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ दिया है। 6 आंकड़ों का औसत कितना है, 20 है। चलिए जैसा दिया गया वो लिख लीजिए। प्रथम 4 संख्या का औसत 24 है, प्रथम 4 संख्या का औसत कितना है, 24 है, ये भी लिख लिया मैंने। फिर कहता है अंतिम 3 संख्या का औसत 19 है, अंतिम जो 3 संख्या है उसका कितना है, 19 है। अंतिम 3 संख्या का 19 है, तो चौथी संख्या निकालिए। तो चौथी संख्या जो होगा यही होगा, फोर्थ, ये वाला होगा बीचला में, नहीं जैसे कहेगा तो चौथी संख्या निकालिए। जैसे कि प्रथम 4 हो गया इसमें से और अंतिम 3 हो गया, हो कितना गया, 7 हो गया। तो चौथी संख्या यहाँ प्रथम 4 में ही शामिल होगा। ये ओवरलैप हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है समझिएगा बात को। अगर मान लीजिए, अगर बात हम लोग अगर करें 6 संख्या, मान लीजिए ऐसा होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, नहीं ऐसा है। कहता है प्रथम 4 संख्या का औसत इतना, ये यहाँ तक होगा, कितना है, 24 है, यही 24 हो जाएगा, नहीं। और अंतिम 3 संख्या का औसत कहता है, अंतिम 3 संख्या का औसत कहता है यहाँ से अंतिम 3 संख्या का औसत कहता है यहाँ तक होगा, 1 2 3, कितना है, 19 है, ये वाला 19 है। तो ये देखिए ये क्या 2 बार आ रहा है, ये क्या कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसी को कहेगा आप निकालिए। तो उस रीजन में हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा, मान लेंगे उसी तरह से जैसे पिछले वाले में था, ये 20 है तो ये भी कितना होगा, 20 ही होगा, नहीं ये अगर 20 है तो कितना होगा, 20 ही होगा। लेकिन देखिए ये कितना, 1 कम है, 1 कम है। इसका मतलब जो कम होगा इसमें क्या करें, जो कम होगा उसको और कम कर देंगे। जैसे ये 1 कम है, इससे 1 कम होगा कितना पर, 3 पर, तो 3 हो जाएगा, मतलब -3 कर लेंगे। यहाँ देखिए यहाँ 4 अधिक है, 4 अधिक है ना, तो 4 और अधिक कर लेंगे, यानी +4 कर लेंगे, कितना पर, 4 पर, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 ऐड कर देंगे यहाँ पर। अब सबको सॉल्व कर देंगे, 20 और 16 कितना होगा, 36 में से 3 घट जाएगा तो 33 हो जाएगा। तो अगर पूछेगा चौथी संख्या कितना है, तो क्या कहेंगे, 33 है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर अभी भी नहीं समझे तो एक और ले लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में 2-3 और एग्जाम्पल मैं देकर आपको समझाता हूँ, ठीक है। ओके, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कुछ और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। देखिए यहाँ अगर कहेगा, मान लीजिए प्रथम 13 संख्याओं का औसत, ठीक है, प्रथम 13 संख्या का औसत अगर कहेगा 22 है, 22 है, ठीक है। और 13 संख्या का औसत, प्रथम नहीं 13 संख्या का औसत कितना है, 22 है। तो कहेगा प्रथम, ठीक है, प्रथम 7 संख्याओं का औसत, यानी प्रथम 7 संख्याओं का औसत, ठीक है, अगर कह देगा यहाँ पर मैं 20 है, और कहेगा अंतिम 7 संख्याओं का औसत अगर 24 है, अगर 24 है, तब कहेगा बताइए जो 8वीं संख्या है वो कितना होगा, सॉरी 7वीं संख्या जो होगा वो कितना होगा। क्योंकि जो ओवरलैप करेगा
वही होगा, वही उसी का पूछेगा। नहीं, प्रथम 7 हो गया और अंतिम 7 हो गया, 7 7 14 हो जाएगा, एक अधिक हमेशा रहेगा इस रीजन में, ठीक है। और उसमें इसे और ऑपरेशन मेथड में क्या होगा, इसको कहते हैं ओवरलैप। अगर नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिएगा, ओवरलैप मेथड, ओवरलैप मेथड हो जाएगा ये, ठीक है, ओवरलैप मेथड हो जाएगा, ठीक है। यानी ओवरलैप करेगा, एक के ऊपर एक ढक देगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, जो 7वीं संख्या अगर पूछेगा तो क्या करेंगे हम, जो 13 संख्या का औसत 22 है उसी को लिख लेंगे, 22 हो जाएगा, ठीक है, कोई तरह की दिक्कत नहीं। अब देखिए ये क्या है, 20 है, मतलब इससे क्या है, 2 कम है, तो जो कम है उसको कम ही कर देंगे, 7 - 14 हो जाएगा, ठीक है, -14 हो जाएगा यहाँ। अब इससे देखिएगा 2 अधिक है, 2 अधिक है, 2 अधिक कर लेंगे, कितना 7 है, कितना +14 हो जाएगा, +14 कर लेंगे। देखिए -14 +14 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 22, तो 22 हो जाएगा, मतलब ये 22 का 22 ही रह जाएगा। यानी 7वीं संख्या जो होगा कितना होगा, 22 होगा। अब देखिए मैं आगे तक बताता हूँ, अगर मान लीजिए 12 संख्या का औसत 28 है, 12 संख्या का औसत कितना है, 28 है, ठीक है। प्रथम, ठीक है, प्रथम 7 संख्या का औसत, प्रथम 7 संख्या का औसत अगर देगा यहाँ 27 है, प्रथम 7 संख्या का औसत कितना है, 27 है, और अंतिम 6 संख्या का औसत, अंतिम 6 संख्या का औसत अगर यहाँ देगा, मान लीजिए यहाँ पर मैं 30 होगा, कितना होगा, 30 होगा, तब कहेगा 7वीं संख्या बताइए। जो ओवरलैप करेगा उसी को पूछेगा, तो हम भी क्या करेंगे, जो पूछ रहा है उसको मान लेंगे कितना, 28, क्योंकि जो पूरा है वही हम लोग मानते हैं, नहीं जो पूरा है एवरेज वही हम लोग मानते हैं, तो 28 से पूरा तो 28 मान लेंगे। अब यहाँ देखेंगे इससे ये क्या है, एक कम है, तो एक कम ही रहने देंगे, कितना हम 7 में, तो क्या जाएगा -7, कोई तरह की दिक्कत नहीं। अब देखें ये कितना है, 2 अधिक है, तो अधिक है तो अधिक ही रहने देंगे, 2 × 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, +12 कर देंगे। देखिए +12 - 7 कितना हो जाएगा 5, 28 कितना हो जाएगा 33, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। इन 7वीं संख्या कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन तरह समझ में आया होगा। अब आगे देखेंगे, तुरंत एकदम कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा, जितना भी आप पहले पढ़े थे उसको भूल जाइए आप, ठीक है, आराम से भूल जाइए, और इनिशियली से आप पहला वीडियो नहीं देखें, ज़रूर जाकर देखिए, प्ले लिस्ट में जाकर के आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से बनाएं तो बेहतरीन तरह से आपको तुरंत टाइम बचेगा और जल्दी आप इसका आंसर ला पाइएगा। बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे, जैसे यहाँ पर ये वाला था, तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या है, 2 यहाँ कम है, ये 2 अधिक है, इसका मतलब जो संख्या है वही का वही रह जाएगा यहाँ पर, यानी जो 22 है तो 7वीं संख्या भी 22 ही हो जाएगा। बहुत ऐसे सवाल आएंगे जो आपको बनने की ज़रूरत नहीं होगा, आप खुद अपने आप फिल कर लीजिएगा। पहले इसको आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे मैं बताऊँगा, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे, अगर देखिए अभी भी क्या है, हमारे देश में बहुत सारे जातिवाद हैं, ठीक है, तो मैं उसी पर मैं एक सवाल ले लिया हूँ और उसी पर मैं देखूँगा, उसी पर बनाऊँगा। जैसे जातिवाद मतलब ये होता है, अगर आप जिस कास्ट में हैं तो हम लोग इनविटेशन भी उसी कास्ट को देते हैं और उसको अपने साथ खाने के लिए बिठाते हैं, लेकिन अगर दूसरा कास्ट उसमें आता है, अगर लोअर कास्ट का है तो उसको हम लोग अलग बिठा देते हैं। नहीं, अभी भी है, बहुत जगह ऐसा नहीं भी है, बहुत जगह है भी, ठीक है, तो मैं मान के चलूँगा हाँ है, ठीक है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अगर मान लीजिए अगर आपके ग्रुप में, अगर मान लेते हैं अगर हम लोग के ग्रुप में नहीं, मनुष्य के ग्रुप में अगर कोई जानवर आ जाए तो क्या आप उसको बैठाएंगे खाने के लिए एक साथ? नहीं बैठाएंगे ना, क्योंकि जानवर जानवर होता है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यही था, अगर मैं जो कह रहा हूँ अगर उस ग्रुप का नहीं है, ठीक है, तो उसको मैं हटा दूँगा, ठीक है। अगर मैं जो कह रहा हूँ अगर उसी ग्रुप का है तो उसको मैं रख लूँगा। जैसे मैं कहूँगा, अब सवाल पर आते हैं, जैसे मैं कहूँगा प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है। अगर मैं कह दूँगा 10.5 12.4, ये तो प्राकृतिक संख्या नहीं है ना, ये तो फ्रैक्शन हो गया। तो आप समझिएगा बात को, बस यही है। अगर हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रहना चाहिए, ठीक है। अगर मैं कहूँगा सम संख्या मतलब इवन नंबर कहेंगे, ठीक है, तो 2 4 6 8 रहना चाहिए। नहीं, अगर 3 5 7 है
तो उसको क्या करूँगा, मैं हटा दूँगा। इसी पर सवाल है, मतलब जो मैं कहूँगा अगर वो है तो उसको मैं रख लूँगा, जो नहीं है उसको मैं हटा दूँगा। जैसे देखिए पहला सवाल इस पर मैं आपको लिख चलता हूँ, आपको दिख रहा होगा। सवाल कहता है, पहला सवाल इसमें कहता है 4 लगातार संख्याओं का औसत 23 है, 23 है। 4 लगातार जो होगा सम संख्या, मतलब इवेन नंबर, ठीक है, कितना है, 23 है, तो चारों संख्या निकालिए। जैसे कि आप क्या जानते हैं 23 जो है ये सम संख्या है, नहीं है ना, ये क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो इसका मतलब इसको हमको नहीं रखना है। लेकिन 4 संख्या पूछ रहा है, तो अगर इसके बाद और इसके पहले क्या होगा देखेंगे। इसके अगर बाद के 24 होगा, इसके पहले कहेंगे तो 22 होगा। तो क्या ये सम संख्या है? हाँ है। तो एक और इधर में बढ़ा दूंगा, क्यों, क्योंकि 4 कहता है, यानी कितना हो जाएगा 26, यानी सम संख्या। इधर और लेकर आऊँगा, इधर कितना हो जाएगा 20। तो मतलब ये हुआ कि अब ये संख्या मुझे नहीं रखनी है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँगा 4 सम संख्याओं को 27 है, तो चारों संख्याएं निकालिए, तो 20, 22, 24, 26 यही चारों संख्याएं होंगी, ठीक है। तो आपको सवाल ऐसे डायरेक्ट नहीं रहेगा, उसमें कहेगा 4 संख्याओं को 27 है, 4 सम संख्याओं को 27 है, तो अंतिम और पहले संख्याओं का अंतर निकालिए, ये अंतिम प्लस पहले संख्याओं का योग निकालिए। इस तरह से सवाल रहेगा, या औसत निकालिए, इस तरह का सवाल रहेगा, ठीक है। तो आपको सिंपल सा चारों संख्या निकालना ना, जो पूछेगा वो आपको आंसर में टिक कर देना है। नहीं, इसी तरह के सवाल है, मतलब सम संख्या कहा, तो यहाँ अगर सम संख्या रहता तो मैं रख लेता। जैसे एक क्वेश्चन देख लीजिए आप, कहेगा 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 20 है। जैसे कहेगा 20 है, अब देखिए क्या ये सम संख्या है? हाँ है। तो 5 कहता है ना, तो इसको रख लेंगे हम। तो 20 सम संख्या अगर है, तो सम संख्या का ही हम लोग चर्चा चला रहे हैं, तो इसको तब क्या करेंगे, रख लेंगे, क्योंकि ये अपने ग्रुप का है। नहीं, तो इसके आगे सम संख्या क्या होगा, 22 होगा। इसके पहले क्या होगा, 18 होगा। कितना हुआ, 3 हुआ। लेकिन कितने कहते हैं, 5 कहते हैं। तो आप 5 निकालिए, एक और बढ़ा दीजिए, 24 हो जाएगा। इधर बढ़ा दीजिए, 16 हो जाएगा। तो जो पाँचों संख्याएँ होंगे यही आपका आंसर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब जो अगर कहेगा वही अगर है तो उसको रख लूँगा, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन देख लीजिए, हम लोग चलते हैं। कहेगा 6 लगातार विषम संख्या का औसत 22 है। अब देखिए क्या कहता है, विषम संख्या का औसत 22 है। क्या ये विषम संख्या है? नहीं है ना, तो नहीं है, तो इसको हम नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि ये सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इससे आगे बढ़ेंगे, क्या होगा, 23 होगा। एक अगर पहले आएंगे तो 21 होगा। क्या ये विषम संख्या है? हाँ है। तो अब क्या करेंगे, हमको 6 कहता है, तो 6 कहता है, तो एक और इधर बैठेंगे, कितना होगा, 25। एक और इधर आएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर में 19 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कितना हुआ, 4 हुआ। 2 और चाहिए, एक और बढ़ जाएंगे इधर, और एक इधर और आ जाएंगे हम लोग। मतलब क्या चीज़ होगा, देखिएगा 17, 19, 21, 23, 25, 27, यही क्या होगा, आपका विषम संख्या होगा। 6 विषम संख्या होगा जिसका औसत 22 होगा। उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन तरह समझ में आया होगा। एक और देख लीजिए इसमें, और कहता 5 लगातार विषम संख्या का औसत 19 है। अब देखिए यहाँ 5 लगातार विषम संख्या है जिसका कितना है, 19 है। तो ये 19 है, क्या ये विषम संख्या है? हाँ है। जिसको हम मैंने रख लूँगा, इसका हम लोग रख लेंगे। जैसे इसमें हम लोग रख लिए थे उसी तरह से इसको भी रख लेंगे। अब विषम संख्या कहता है, इसके आगे की विषम संख्या 21, इससे पहले विषम संख्या 17, कोई दिक्कत। लेकिन देखिए कहता है 5 कहता है, तो 3 ही हुआ है। 3 हुआ, एक और इधर बढ़ूँगा हम लोग, और एक इधर भी 15। अब देखिए हो गया 5, 1, 2, 3, 4, 5। नहीं, तो उम्मीद करते हैं आपको बेहतर से समझ में आ रहा होगा। एक और देखिए सवाल कहता है 4 लगातार प्राकृत संख्या का औसत 10.5 है। 4 लगातार प्राकृत संख्या का औसत 10.5 है। क्या ये प्राकृत संख्या है? नहीं है। इसके बाद अगर प्राकृत संख्या कहे तो 11 होगा, इससे पहले अगर कहेंगे तो 10 होगा, क्योंकि 10.5 है। तो 4 कहता है, एक और बढ़ जाइए, कितना होगा, 12। एक और इधर आइए, कितना होगा, 9। तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 10.5 है, ये फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो ये प्राकृत संख्या नहीं हो सकता। प्राकृत संख्या 9, 10, 11, 12 यही है चारों, जो क्या होगा, इसका औसत 10.5 होगा, और क्या होगा, प्राकृत संख्या है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। एक और कहता है 5 लगातार प्राकृत संख्या का औसत 12 है। 5 लगातार प्राकृत संख्या का औसत कितना, 12 है। देखिए क्या ये प्राकृत संख्या है? हाँ है। तो इसको हम लोग रख लेंगे, ठीक है, इसको हम लोग रख लेंगे। तो क्या करेंगे, आगे देख लेंगे। प्राकृत संख्या क्या होगा, 13 होगा। क्यों, क्योंकि कहता है 5 होना चाहिए। इससे पहले देखेंगे तो 11 होगा। अभी तक 3 ही हुआ है, तो एक और इधर चलाएँगे,
10 और एक उधर चले जाएंगे, कितना 14। तो 5 संख्याएं यही हैं जिसका औसत, जो प्राकृत संख्याएं हैं जिसका औसत 12 है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा बेहतरीन तरह से। तुरंत कुछ नहीं करना है आपको, तुरंत इस तरह से बना लेना और जिस तरह से पूछेगा उस तरह से आंसर टिक कर देना, ठीक है। ज़्यादातर ऐसे ही पूछेगा, प्रथम और अंतिम यानी पहला और अंतिम संख्याओं का औसत निकालिए, अंतर निकालिए या योगफल निकालिए, यही से पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं बढ़ूँगा अगले टाइप की ओर, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ आयु संबंधी प्रश्न, ठीक है। आयु वाले प्रश्न जो होगा उसको हम लोग कैसे देखेंगे। जैसे होता क्या है, जैसे किसी वर्ग है, ठीक है, और उसमें शिक्षक आ जाते हैं तो उस पूरे क्लास का जो औसत आयु होगा वो क्या होता है, बढ़ जाते हैं, नहीं, क्योंकि शिक्षक का आयु क्या होता है, ज़्यादा होता है अपने बच्चों से, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, उसका औसत आयु बढ़ जाता है। उस तरह का सवाल देखेंगे, कहेगा शिक्षक की आयु कितनी होगी, नहीं, जो नया आया है उसका कितना होगा, या जो गया है उसका कितना होगा औसत, ठीक है। इस तरह के सवाल हम लोग देखेंगे। पहले देखिए यहाँ पर आपको सवाल दिख रहा होगा पहला, तो उसमें आप लेके चलिएगा। कहता है 12 विद्यार्थियों के कक्षा का औसत आयु 20 वर्ष है। देखिए 12 विद्यार्थी है, उसका कक्षा का औसत कितना है, 20 वर्ष है, यानी 20 वर्ष है। चलिए कोई दिक्कत है नहीं। तब कहता है एक शिक्षक के आ जाने से पूरा कक्षा का औसत 2 वर्ष बढ़ गया। मतलब क्या, एक शिक्षक जी आए, ठीक है, टीचर जी आए, तो पूरा कक्षा का औसत कितना हो गया, 22 वर्ष हो गया। कितना हो गया, 22 वर्ष हो गया। मतलब इसके साथ अगर 12 बच्चा और है, तब 12 बच्चा और एक शिक्षक है तो कितना हो गया, 22 हो गया, ठीक है। तब कहता है बढ़ गया, तो शिक्षक की आयु बताइए, शिक्षक की उम्र बताइए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है। यहाँ समझिएगा, मान लीजिए अगर पूरा का एवरेज अगर 22 है, शिक्षक का निकालने जा रहे हैं अगर हम लोग, पूरा का एवरेज अगर 22 है, तो ये देखिएगा कितना है, 20 है। ये कितना है, 20 है, मतलब 2 कम है। इसका मतलब शिक्षक जी होंगे वो क्या होगा, 2 अधिक होंगे, नहीं, गुने 12 यानी कितना अधिक होंगे, 24 होंगे अधिक। यही आप यहाँ 24 क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, यानी 46 ईयर्स का जो हो जाएगा वो क्या होंगे, टीचर जी हो जाएंगे। नहीं, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। मतलब क्या होगा, 13 संख्याओं का औसत 22 है और ये 12 संख्या का औसत 20 है, तो कहता है जो 13वीं संख्या है या जो टीचर आए हैं उनकी संख्या निकालिए, तो ये हो जाएगा 46, ठीक है। इसी को एक तरह से और बना सकते हैं। जैसे देखिएगा अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, जैसे कहेगा 12 विद्यार्थी की कक्षा का एक औसत आयु 20 वर्ष है, शिक्षक जी आ गए, कितना हो गए, 13 हो गए, तो 12 पहले थे, नहीं, तो 20 वर्ष था औसत आयु, 13 हो गए, इसका मतलब 22 हो गया आयु, नहीं। तो मतलब क्या हुआ, समझिएगा एक बात, मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें 22 वर्ष की, तो 22 वर्ष तो होगा ही होगा शिक्षक जी का, और ये 2 को भी यानी 12 को जो है सभी को 2 वर्ष तो अधिक लाए ही लाए, और ये 12 को भी 2-2 वर्ष क्या के बढ़ा दिए, मतलब 12 को 2-2 वर्ष बढ़ा दिए, ज़्यादा लाए, इसका मतलब कितना लाए, 24 लाए, तो कितना हो जाएगा, 46 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आया होगा। एक तरह से और आप देख सकते हैं अगर आप समझें तो, जैसे देखिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अगर 12 विद्यार्थी है उसका औसत आयु अगर 20 वर्ष है, क्या है, 20 वर्ष है, तो टीचर जी को भी आना चाहिए था 20 वर्ष लेकर के, तो क्लास का औसत आयु क्या होता, बराबर होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। जो ही टीचर जी आए सभी को अपने तो अधिक लाए 2, क्योंकि 2 वर्ष बढ़ा देता है, लाए 2, मतलब अपने उम्र 2 वर्ष अधिक तो लाए ही, और साथ साथ 12 बच्चों को ही बढ़ा दिए, मतलब खुद अपने और 12, मतलब 13 व्यक्तियों का औसत क्या हुआ, 2-2 बढ़ गया, 2-2 बढ़ गया, मतलब कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा आपका यही 46, यही हो जाएगा 26 वर्ष, इसका मतलब 46 वर्ष हो जाएगा, यही आपका एवरेज, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छा से, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइप है, इसको आप अगर समझ लीजिए तो आपका जय है। नहीं तो बहुत बार ये सवाल पूछता है रेलवे में भी, ठीक है, और CGL मेंस में भी बहुत बार पूछा हुआ है, और PT में तो पूछता ही है। तो आप इस व्यू से आप देखिए और क्वेश्चन शॉट लीजिए, अच्छा से इसको पढ़िए, नहीं समझेंगे तो एक बार और देख लीजिएगा यहाँ, ठीक है, तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है यहाँ पर, या तो ये से बनाइए, या तो इससे बनाइए, या तो इससे बनाइए, 3 मेथड मैंने आपको समझाया, अब किसी मेथड से बनाइए, सब ठीक है, ओके। चलिए बेहतरीन सा सवाल एक और लेता हूँ मैं इसमें, ठीक है। जैसे देखिए आपको सवाल दिख रहा होगा, कहता है 10 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत
आयु 26 वर्ष है। मान लीजिए 10 विद्यार्थी है और कक्षा का औसत आयु कितना है, 26 वर्ष है। ठीक है, कहता है एक छोटे बच्चे के आ जाने से 2 वर्ष औसत में घट जाता है। मतलब कि एक छोटा बच्चा आया तो अब देखिए हो कितना है, 11 हो जाएगा। कितना घट जाता है, 2 वर्ष घट जाता है, मतलब कितना हो जाएगा, 24 ईयर्स हो जाएगा। कितना वर्ष हो जाएगा, 24 ईयर्स हो जाएगा। आप समझिएगा बात को, हम मान लेते हैं पूरा का एवरेज अगर 24 है, 24 से मान लेते हैं। ठीक है, 24 वर्ष होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये क्या है, 2 क्या है, ये 2 जो है आपका अधिक है। इसका मतलब बच्चा तो लाया होगा कम, इसीलिए तो कम गया, मतलब 2 वर्ष कम होगा एगो पर, लेकिन कितना है, 10 गो पर है। कितना होगा, -10 हो जाएगा। तो माइनस अगर हम 10 दूनी 20 हो जाएगा। अगर माइनस अगर 20 कर दें यहाँ तो कितना हो जाएगा, बच्चा ये हो जाएगा 4 वर्ष का। बच्चा कितने वर्ष का हो जाएगा, 4 वर्ष का। अगर ये नहीं समझ में आया तो एक और देख लीजिए आप। अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं 10 गो का एवरेज कितना है, 10 का एवरेज मान लेते हैं 26 वर्ष है। 26 वर्ष है। जो ही बच्चा आया, ठीक है, तो उसका भी 26 वर्ष होना चाहिए था। उसका भी आयु 26 वर्ष होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, 2 वर्ष क्या किया, घट गया। मतलब क्या, अपने तो खुद 2 वर्ष कम लाया ही लाया, और 10 गो को भी तो 2 वर्ष कम लाया। मतलब क्या हुआ, जो 2 वर्ष कम लाया, इस 10 गो को भी कम किया और अपने भी कम किया। मतलब कुल 11 को कम कर दिए 2 वर्ष। मतलब कितना होगा, 22। मतलब कह सकते हैं कितने वर्ष होगा, 4 वर्ष का होगा। बहुत ही आसान है। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो एक और तरीका देख लीजिए आप। ठीक है, किसी भी तरीके से बना सकते हैं। मान लीजिए आप 10 बच्चे का जो एवरेज है, ठीक है, वो कितना है, 26 है। ठीक है, 10 बच्चे का एवरेज कितना है, 26 है। तो जो ही बच्चा यहाँ पर आया, तो मतलब 11 जो बच्चा आया यहाँ पर मैं, तो इसका भी आप क्या किया, जो मतलब 24, मतलब ये कितना 2 वर्ष कम लाया। ये क्या हुआ, 2 वर्ष कम लाया, यानी एवरेज से 2 वर्ष कम लाया होगा, यानी 24 लाया होगा। बच्चा कितना लाया होगा, 24 लाया होगा। नहीं, मतलब क्या हुआ, जो अगर हम 1 का निकालने जा रहे हैं तो हम मान लेंगे कितना, ये 24 लेकर आया होगा। लेकिन क्या हुआ, 10 गो को भी कम कर दिया। कितना कम कर दिया, 2 कम कर दिया। मतलब क्या हुआ, 20 कम कर दिया। मतलब हुआ ये 4 वर्ष का होगा। ठीक है, बच्चा 4 वर्ष का होगा। मतलब किसी भी तरीके से आप बनाइए, बात एक ही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा बेहतरीन ढंग से ये। ठीक है, किसी भी तरीके से बनाइए आप। तो अब आगे देखेंगे हम, जब क्या होगा, जब आयु बढ़ जाएगा। ठीक है, जब चला भी जाएगा तो भी आयु बढ़ जाएगा, या चला भी जाएगा तो आयु घट भी जाएगा। इस तरह के सवाल देखेंगे। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखिए वो सवाल मैं देखता हूँ। अगर छोड़ के जाएगा तो क्या होगा। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, कहता है 10 व्यक्तियों का औसत उम्र 15 है। ठीक है, 10 व्यक्ति है और उसका औसत उम्र कितना है, 15 है। ठीक है, उसके बाद कहता है एक व्यक्ति के कक्षा छोड़ देने से औसत उम्र 1 वर्ष घट जाता है। मतलब कि अब अगर छोड़ देगा, एक व्यक्ति अगर छोड़ देगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तब क्या होता है, औसत उम्र 1 वर्ष घट जाता है। 15 है तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष हो जाएगा, 14 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तब कहता है तो जाने वाले विद्यार्थी का उम्र बताइए कितना होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ समझेंगे पहले कितना था, 10 था, सभी के पास 15-15 रुपया था। ठीक है, उनमें से एक भाग गया। ठीक, उनमें से एक भाग गया तो हम मानेंगे जो भागा है उसको भी कितना होगा, 15 रुपया। उस 15 रुपया ही उसके पास भी होगा। मतलब क्या होगा, 10 गो का 15 रुपया था, ऐसा मान लिए हम। तो इसमें से ही एक भागा होगा जी। तो इसमें से अगर एक भागा होगा तो मान लेते हैं वो भी अपना 15 रुपया लेकर भागा होगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ, नहीं हुआ। क्या हुआ, ये शेष 9 गो को देख रहे हैं, ये 14 रुपया सबके पास। मतलब इसका 1-1 रुपया लग गया। मतलब कितना रुपया लग गया, इसका 1-1 रुपया लग गया 9 गो पर। 9 गो पर लग गया 1-1 रुपया, मतलब 9 रुपया लेके चला गया। मतलब कितना हो जाएगा, 24 रुपया वो लेके चला गया। मतलब क्या होगा, जो गया है कक्षा छोड़ के उसकी आयु कितनी होगी, 24 वर्ष का होगा। नहीं, बस समझ में आ गया होगा। इसी तरह बनाइए, आपको बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो आगे देख लीजिए, एक और क्वेश्चन में ले लेता हूँ। आगे कहता है 10 व्यक्तियों का औसत उम्र 30 वर्ष है। 10 व्यक्ति का औसत उम्र कितना है, 30 वर्ष है। मान लीजिए यही है, 10 व्यक्तियों का औसत उम्र कितना है, 30 वर्ष है। ठीक, उसी तरह बना लेंगे हम लोग। कहता है एक व्यक्ति के समूह छोड़ देने से कक्षा का औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। अब एक व्यक्ति छोड़ दिया, बचाएगा 9, और कक्षा का
औसत आयु कितना होता है, 1 वर्ष बढ़ जाता है, 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो जाने वाले व्यक्ति का आयु बताइए, कुछ नहीं करना। उसी तरह से हम मान लेंगे ये जो गया होगा वो भी अपना 30 ही लेके गया होगा, वो भी अपना 30 ही लेके गया होगा। लेकिन यहाँ हुआ क्या चीज़ देखिएगा, अगर ये 10 व्यक्ति है, 30 वर्ष सबका एवरेज आयु है, तो ये 10 व्यक्ति जो है इनमें से ही एक गया है, उनमें से ही 9 को 31 है। इसका मतलब एक जो गया होगा वो भी 30 ही ले गया होगा, हम ऐसा सोच लिए। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। क्या वो 1-1 रुपया उसको दे के गया होगा, 1-1 रुपया दे गया होगा, मतलब ये अपना भी दे गया होगा। कितना दे गया होगा? 1 रुपया प्रत्येक को, मतलब इस 9 को दे गया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 9 कम होगा। अगर 9 कम होगा तो इसका मतलब 21 वर्ष का कि कौन होगा वो जो गया होगा वो हो जाएगा कितने वर्ष का? 21 वर्ष का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं, 30 में से 9 घटा देंगे। तो आगे एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं हम लोग। कहता है इसमें देखिएगा आपको जो है एवरेज में समेशन वाले प्रश्न है। कहता है एक टेस्ट परीक्षा में समेशन देखिए क्या होता है, समझिए बात। तो समेशन क्या होता है, 2 अलग अलग दिया हुआ रहेगा। ठीक है, 2 अलग अलग दिया रहेगा, एक बीच का दिया रहेगा, तो वहाँ से हम रेशियो निकालते हैं। उसी तरह का सवाल है, आप देख लीजिए क्वेश्चन को। कहता है एक टेस्ट परीक्षा में 60 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है। ठीक है, एक टेस्ट परीक्षा है, 60 छात्रों का औसत अंक कितना? 55 है। सभी का कितना है? 55 है। ऐसा मान लीजिए कितना है? 55 है, 60 छात्रों का। जबकि दूसरे समूह जिसमें 40 छात्र हैं उसका औसत कितना? 45 है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे लिखिए। कहता है 60 छात्रों का औसत कितना है? 55 है। 60 छात्रों का औसत कितना है? 55 है। दूसरा समूह है उसके औसत 40 छात्र है, इसमें कितना है? 40 छात्र है, उसका औसत अंक कितना है? 45 है। उसका औसत अंक कितना है? 45 है। ठीक है, 60 छात्रों का औसत अंक 55 है, जबकि दूसरे समूह को 40 है, 40 छात्र है जिसका औसत 45 है। तो बताओ सभी छात्रों का औसत अंक क्या होगा? अब सभी छात्रों का औसत अंक पूछ रहे हैं, कुछ नहीं करना है, इसको समेकन में क्या करना है आपको? ठीक है, समेकन है ये, इसको कहते हैं समेकन वाले प्रश्न। समेकन वाले प्रश्न लिख लीजिएगा, समेकन वाले प्रश्न। तो इसमें क्या करना है हमको? कुछ नहीं कर, जो छोटा वाला उसको रख लीजिए। 45 है, 45 छोटा है, रख लीजिए। ठीक है, देखिए कितना कम है, अधिक है, 10 अधिक है, 10 अधिक है, तो 10 अधिक है कितना गोपर में? 60 गोपर में। अब बांटना सभी को बराबर बराबर है, 60 40 100 होता है, 100 कर लीजिए, 100 100 काट दीजिए, यानी 6 हो जाएगा। एडिंग मतलब कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। बहुत ही आसान है, अगर नहीं समझे तो एक बार और देख लीजिए। 60 छात्रों का औसत अंक 55 है, 40 छात्रों का 45 है, तब कहते हैं सभी का एवरेज निकालना। तो कुछ नहीं करना है, ये छोटा जो होगा उसको रख लेना 45। अब 45 से 10 अधिक है, कितने को अधिक है? 60 अधिक है, और यही टोटल जो है ना बटेगा 60 और 40 में, यानी 100 को बटेगा, तो 100 को से भाग कर देंगे तो बराबर बराबर हो जाएगा, मतलब 6 को 100 को दे देगा, यानी 51 हो जाएगा। यानी पूरा का एवरेज कितना होगा? 51 होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आगे हम लोग देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कुछ समीकरण वाले और प्रश्न हैं, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसमें क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है गणित की परीक्षा में एक वर्ग के 20 छात्रों में से, ठीक है देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कहता है 20 छात्रों में से 2 छात्रों ने 200 अंक हासिल किए। 20 छात्रों में 2 छात्रों ने ही 100 अंक हासिल किए, यानी पूरा अंक आया 100। ठीक है, 3 छात्रों ने 0 अंक हासिल किए, 3 छात्रों ने 0 अंक हासिल किए। ठीक है, उसके बाद कहता है शेष छात्रों ने, देखिए शेष छात्रों ने क्या, 3 था, 2 था, 5 हो गया, बचा कितना? 20 गो में 20 गो बच गया 15 गो। अब 15 छात्रों ने 40 अंक हासिल किए, 40 अंक हासिल किए। तब यहाँ पूछ रहा है क्या चीज़, तो पूरे वर्ग का औसत अंक कितना होगा? कुछ नहीं करना, समीकरण लगा देना। देखिए सबसे छोटा कौन होगा? 0 होगा, मान लें 0 होगा पूरा का औसत। ठीक है, और कुछ नहीं सोचना है। देखिए ये 100 अंक लाया, इसको 100 अंक लाया, तो 100 अंक से अधिक है कितना? 2 गो में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। और 40 अंक क्या है, इधर लिख लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर मैं 100 अंक जो है अधिक है, 100 अंक अधिक है कितने गो में? 2 गो में। और ऐड होगा, 40 अंक भी ऐड होगा। 40 अंक अधिक है कितने गो में? 15 गो में। और यही बटेगा कितना गो में? यही सभी 20 गो में बटेगा, यानी 20 संख्याओं में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हो कितना जाएगा? 200, अब 15 चौका 60, यानी 600 200 800 हो जाएगा। 800 अब बट्टे में कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं आप सिर्फ और सिर्फ 40 यहाँ ऐड हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा एवरेज? 40 हो जाएगा आपका। ठीक है,
उम्मीद करते हैं बेहतरीन तरह समझ में आया होगा। ये आपके समीकरण वाले सवाल था। कुछ संख्याओं पर आधारित सवाल लेंगे हम इसके बाद, जो 2 या 2 से अधिक संख्या होगा उस तरह से प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद चलिए अब जो है 2 या 2 से अधिक वाले संख्या वाले सवाल को लेते हैं। आप टाइप लगा सकते हैं 2 या 2 से अधिक संख्या में कोरिलेशन वाले सवाल, प्रश्न, ठीक है। जैसे देखिए इसमें पहला सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर में, कहता है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है। देखिए मान लेते 3 संख्या है, मान लेते हैं ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है, मान लेते हैं यही सब है, ठीक है। फिर देख लिखा था 3 संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है परंतु तीसरी संख्या की आधी है, परंतु तीसरी संख्या की आधी है। फिर देख लीजिए 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है। पहली संख्या जो ये जो है इससे दुगुनी है। अगर ये 1 है तो ये कितना होगा, 2 होगा। ये 1 है तो ये 2 होगा, नहीं तो कहता है तीसरी संख्या की आधी है। अब देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है और तीसरी संख्या की आधी है, मतलब क्या होगा समझिएगा। कहता तीसरी संख्या की आधी है। अगर तीसरी संख्या की आधी अगर ये 4 है, आधी अगर ये 4 है तो ये कितना, सॉरी आधी संख्या, आधी अगर 2 है तो ये कितना होगा, 4 हो जाएगा, नहीं। यानी कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है और तीसरी संख्या की आधी है। अगर 2 ये आधी है तो दुगुना होगा ना, ये तीसरी संख्या 4 होगा, नहीं। अब आगे देखिए क्या कहता है, यदि तीनों संख्या का औसत 56 है। अब तीनों संख्या का औसत 56, देखिए 4, 1 5, 1 6, 1 7, ये 4 3 7 हो गया योगफल। और 7/3 जो होगा इसका क्या होता, क्या होगा, औसत होगा। संख्याओं का योगफल बट्टे संख्याओं की संख्या हो गया औसत। तो यही कहता है कितना है, 56 है, यानी 56 है, लिख लीजिए 56 है, कोई तरह दिक्कत। तो तीनों संख्याएं लिखिए। अब देखिए तीनों संख्याएं लिखना है तो 1 बराबर निकाल लीजिए 56 और गुने ये इधर जाएगा 3, ये नीचे आएगा तो 7, 7 8 56, 8 3 24 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये निकालेंगे तो 24 दूना कितना हो जाएगा, 48, नहीं एक ये आंसर हो जाएगा। अगर 1 निकालेंगे तो 24 से कम 24 हो जाएगा, और ये निकालेंगे तो 24 चौका 96 हो जाएगा, यानी तीनों आई हो गया, नहीं। इसी में पूछ देगा क्या चाहिए, इसी में कहेगा पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या तीसरी संख्या का औसत निकालिए या अंतर निकालिए या योगफल निकालिए, कुछ भी पूछ देगा तो पहले तीनों संख्या निकाल लीजिए, जो कह रहा है वैसे आप निकाल दीजिए, ठीक है। एक और सवाल को लेते हैं, बेहतरीन सवाल है, हो जाएगा इसमें। कहता है 3 संख्याओं में पहली संख्या, 3 संख्या है तो लिख लीजिए, यानी पहला संख्या दूसरा संख्या और तीसरा संख्या, ठीक है। चलिए कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। अगर ये 1 है तो ये कितना होगा, 3 होगा। ये 1 है तो ये 3 होगा। और तीसरी संख्या पहली संख्या के 5 गुनी है और तीसरी संख्या जो है पहली संख्या की 5 गुनी है। अगर 3 है तो ये कितना होगा, 15 होगा, 5 गुनी हो जाएगा, नहीं। यदि तीनों संख्याओं का औसत 57 है। अब तीनों संख्या का औसत देखिए 15, 1 16, 3 19, 19 अब बट्टा 3 क्या होगा, औसत हो जाएगा। अब यही कहता है 57 है, यही कितना है, क्या है, 57 है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर निकालिए। देखिए अब आगे वही बात, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे कितना, 1 बराबर निकाल लेंगे 57। अब ध्यान से देखिएगा, इधर 3 भागा में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, इधर 19 है गुना में इधर आएगा तो भाग में होगा। 19 तिया 57, 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी 1 बराबर 9 आ गया, 1 बराबर 9 आ गया। अब हमको क्या कर रहा है, फिर देख लीजिएगा, कहता है बड़ी संख्या और छोटी संख्या कौन है, ये है 15 है, नहीं, और छोटी संख्या कौन है, 1 है। तो इसका अंतर कितना होगा, 14 होगा। 1 बराबर 9 है तो 14 बराबर कितना होगा, 14 9 126 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बेहतरीन तरह समझ में आया होगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे सवाल को देखेंगे। और चलिए आगे जो सवाल है वो बेहतरीन सा सवाल है, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कहता है इसमें 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति अपने भोजन के लिए 30 रुपया प्रति व्यक्ति की दर से खर्च करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब देखिएगा 8 व्यक्ति जो है ये 30 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च करना चाहता है, ठीक है, प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च करना चाहता है, ठीक है। सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से, यानी सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9वां व्यक्ति जो है कहता है 20 रुपया अधिक खर्च करता है। मतलब क्या, ये 9वां व्यक्ति जो है 9वां व्यक्ति अब प्लस ये 20 रुपया अधिक खर्च करता है, 20 रुपया अधिक खर्च करता है,
ठीक है, 9वां व्यक्ति प्लस 20 रुपया अधिक खर्च करता है, यही है। 20 रुपया, ये 20 रुपया जो है ये 8 को में एक्स्ट्रा जो है ये 8 को में बढ़ जाएगा, क्योंकि एवरेज कहता है, यानी 9 संख्याओं जो 9 व्यक्ति है उसके एवरेज से, तो अपना एवरेज तो अलग रखेगा ना। ये 20 ही रुपया जो है अलग देगा, इसको देगा यानी 8 को देगा नहीं, तो 20 रुपया अगर 8 को देगा इसका मतलब 2.5 रुपया पड़ेगा, यानी 2.5 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से पड़ेगा, यानी एवरेज कह सकते हैं नहीं। तो अब देखिएगा, अगर हम औसत बात करें, अगर औसत की अगर बात करें, औसत पहले कितना था, पहले कितना था, 30 था, 30 था, तो 30 था तो 30 ही रहेगा औसत में, क्योंकि 9वां व्यक्ति भी उतना ही देगा 30 ही, तो 2.5 रुपया ही एक्स्ट्रा होगा, तो 2.5 रुपया और एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 32.5 रुपया हो जाएगा, 32.5 हो जाएगा, 32 रुपये 50 पैसा हो जाएगा नहीं। तो अब देखिए औसत निकल गया। अब कहता है क्या चीज़ मुझे, तो सभी व्यक्तियों द्वारा किया गया कुल खर्च निकालिए। कुल खर्च क्या होगा, तो कुल खर्च अगर निकालना है तो कुल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, कुल निकालने के लिए हमें गुना करना पड़ेगा। कुल खर्च अगर निकालना होगा तो क्या करना होगा, औसत में गुना कर देना होगा कितना व्यक्ति है उससे, यानी 9 व्यक्ति अगर खर्च करता है तो 9 से गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब 9 × 5 = 45, 4, ठीक है, 9 × 5 = 45, 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 18 × 4 = 22 का 2, यानी 2, 9 × 7 = 2, 29 हो जाएगा। मतलब अगर बात करें हम तो 292 रुपया 50 पैसा जो है कुल खर्च किया होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आगे हम लोग देखेंगे। उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, तो आज वीडियो को इसी जगह एंड करते हैं। ठीक है, और वीडियो को देखते रहिए, और प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें आप, बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुका है, और उसमें आपको जो आपके लिए यूजफुल है, जो आपके लिए उपयोगी है, उसको ज़रूर देखिएगा, और थोड़ा दोस्तों में भी डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, नहीं बांटिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। यही मैं आपसे मांग रहा हूँ और कुछ नहीं मांग रहा हूँ। ठीक है, तो मस्ती में देखते रहिए पवन मैथमेटिक्स। थैंक यू सो मच।